उधर अमेरिका ने इजरायल को गाजा में जमीनी हमले के लिए हरी झंडी दे दी। इजरायल से निकलने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उसे यह भरोसा दिया। यह जानकारी ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दी, जिसने हमास और इजरायल के बीच चल रही जंग के भयंकर होने का चांस बढ़ा दिया, क्योंकि इजरायल ने हमास को खत्म करने की कसम खा रखी है और बिना रुके गाजा पर हवाई हमले कर रहा है। दिन हो या रात इजरायल की गाजा में एयर स्ट्राइक जारी है और अब वो जमीनी हमले के लिए भी तैयार है, जिसके लिए उसे बाइडेन से हरी झंडी मिल चुकी है। ये दावा ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने किया। अखबार ने जानकारी दी कि इजरायल दौरे के दौरान बाइडेन ने नेतन्याहू से इस बारे में बात की और दो टूक बोल दिया कि गाजा पर जमीनी हमले के प्लान में अमेरिका इजरायल के साथ है, जिसके बाद खबर आई कि इजरायल की सेना कभी भी गाजा में घुस सकती है। और अब तो बाइडेन ने खुद इजरायल को हमास के खात्मे का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। We will not stand by and do nothing again. Not today, not tomorrow, not ever. हमास से जंग के बीच इजरायल पहुंचे बाइडेन ने तेल अवीव में करीब 8 घंटे बिताए। इस दौरान वो केवल नेतन्याहू से ही नहीं बल्कि उनकी वॉर कैबिनेट के दूसरे सदस्यों से भी मिले और इसके अलावा उनकी इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गलांट से भी मुलाकात हुई, जिन्होंने बाइडेन से खुलकर बोल दिया कि हमास के साथ इजरायल की जंग लंबी खिंच सकती है। बाइडेन और योआव गलांट के बीच हुई बातचीत से जुड़ी ये जानकारी ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दी, जिसके बाद इजरायल की हमास के खिलाफ चल रही भयंकर जंग के लंबे खिंचने का चांस बढ़ गया, क्योंकि ऐसा किसी और को नहीं बल्कि खुद इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गलांट को लगता है। और उन्होंने ये बात बाइडेन को भी बता दिया और दो टूक शब्दों में कह दिया कि लंबे वक्त तक इजरायल को अमेरिकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमास और इजरायल की जंग लंबी खिंच सकती है। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि इस बारे में केवल इजरायल के रक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि नेतन्याहू के विरोधी बेनी गैंट्स ने भी बाइडेन से चर्चा की और ये आशंका जताई गई कि हमास और इजरायल के बीच युद्ध सालों तक चल सकता है। यानी नेतन्याहू के मंत्री और विरोधी दोनों ने हमास से लंबी जंग की आशंका जताई और उम्मीद जताई कि अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि हमास और इजरायल की जंग के पहले दिन से ही अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। यही नहीं, जैसे ही अमेरिका को हमास के इजरायल में खून खराबा करने की खबर मिली, जिसके बाद वो भूमध्य सागर में सक्रिय हो गया और उसने अपने तीन एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में भेज दिए, जिनमें अमेरिका का जेरल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। जेरल्ड फोर्ड को दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है और इसकी ऊंचाई 76 मीटर है, यानी ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, जिसकी क्षमता 1 लाख टन से ज्यादा है और इस पर 70 फाइटर जेट एक साथ ले जाए जा सकते हैं। यानी इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने ताकतवर हथियार भेज दिए। यही नहीं, पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल पहुंचे और फिर बाइडेन ने भी इजरायल का दौरा किया। हालांकि अमेरिका ने इजरायल को पहले ही बता दिया था कि वो गाजा में आम लोगों को मारने के खिलाफ है और वो ये नहीं चाहता कि इजरायल गाजा पर कब्जा करे, लेकिन बाइडेन ने हमास के खात्मे के लिए इजरायल का साथ देने का वादा किया था और इजरायल दौरे पर उन्होंने ये बात दोहराई। और जैसे ही बाइडेन इजरायल से निकले, इजरायल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए और हमास के सैकड़ों ठिकानों को बर्बाद कर दिया। हालांकि इस बार भी उसने एयर स्ट्राइक ही की और गाजा पट्टी में हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल की सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें गाजा पट्टी में बनी इमारतें ऐसे उड़ते दिखी मानो ज्वालामुखी फटा हो। इजरायल की गाजा पर एयर स्ट्राइक की तस्वीरें फिलिस्तीन ने भी जारी की, जिनमें इजरायल के रॉकेट गाजा में गिरते दिखे। एक रॉकेट गिरने के बाद तो ऐसा धमाका हुआ कि कान के पर्दे फट जाएं। इजरायल की सेना ने दावा किया कि जंग के 13वें दिन उसने हमास के सैकड़ों ठिकानों को खत्म कर दिया, जिनमें हमास के सैन्य ठिकाने, सुरंगें और मिसाइल लॉन्च करने वाली जगहें शामिल थी। लेकिन हमास के ठिकानों को बर्बाद करने के चक्कर में इजरायल ने गाजा को खंडहर में बदल दिया। वहां मकान कम और मलबा ज्यादा दिखा, क्योंकि फिलिस्तीन का कहना है कि इजरायल की मिसाइलों से आम लोगों के ठिकाने भी खत्म हो गए। उत्तरी गाजा तो पूरा का पूरा बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया। और अगर इजरायल की सेना गाजा पट्टी में घुस गई तो फिर गाजा में ऐसी बर्बादी हो सकती है जैसी किसी ने सोची भी नहीं होगी, क्योंकि गाजा पट्टी की सीमा पर इजरायल के लाखों सैनिक खड़े हैं, जिनका साथ इजरायल का D9R बुलडोजर देगा, जो इजरायल के लाखों सैनिकों के आगे चलेगा। इजरायल का D9R बुलडोजर 26 फीट लंबा है, जिस पर न तो मिसाइलों और न ही बारूदी सुरंगों का असर पड़ता है, क्योंकि इस बख्तरबंद बुलडोजर पर 15 टन का कवच लगा हुआ है, जो दुश्मन की गोली या मिसाइलों को इजरायल के सैनिकों तक पहुंचने से पहले ही रोक देगा। और अगर कुछ मिसाइलें या गोलियां D9R बुलडोजर को पार कर गईं, तो फिर उनका सामना इजरायल के शक्तिशाली मेरकवा टैंक से होगा, क्योंकि इजरायल के 3 लाख सैनिकों के साथ उसके मेरकवा टैंक भी गाजा में घुसेंगे, जो चलते चलते दुश्मन को उड़ा सकते हैं। मतलब आसमान के बाद गाजा पर जमीन से अटैक हो सकता है, जिसके लिए इजरायल को उसके सबसे पक्के दोस्त अमेरिका का साथ मिल चुका है।
हालांकि इजरायल यह हमला कब करेगा ये समय तय नहीं हुआ है, लेकिन इजरायल के तेवर ऐसे हैं कि गाजा में किसी भी समय उसकी सेना घुस जाएगी।